हाय इन्वेस्टर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक एनएफओ आने वाला है जिसका नाम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। अब एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड इसलिए नाम दिया है कि हमारा जो गवर्नमेंट का हो या पूरे वर्ल्ड का हो, कार्बन को जीरो करना है। कार्बन जीरो में कार्बन को न्यूट्रल करना है। उसका अर्थ ये है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी प्राकृतिक ऊर्जा है, उसका उपयोग करना है। तो ये फंड क्या करेगा, उनकी प्राकृतिक ऊर्जा की जो जनरेट करती है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। और इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसका कारण है कि एक तो ये 10 के एनएवी पे आते हैं सबसे पहले, और अभी की सिचुएशन के हिसाब से उनके फंड मैनेजर अभी इन्वेस्ट करेंगे। और अभी क्या है, सभी एनर्जी की कंपनियां ऑलरेडी भाग चुकी है, बहुत ज़्यादा भाग चुकी है। तो हम क्या है, अभी डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम ओवर वैल्यू में इन्वेस्ट करेंगे और उसमें क्या पता प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और हमको लॉस हो जाए। इसमें क्या है, हमेशा आपको एवरेजिंग का पावर भी मिलता है। धीरे धीरे ये फंड मैनेजर जैसे जैसे नई कंपनियां आती है उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। आईपीओ हमको तो मिलते नहीं, लेकिन इन बड़ी कंपनियों को आईपीओ जरूर मिल जाते हैं, तो उसमें भी अप्रिसिएशन आता है। तो ये पैसा कहाँ कहाँ लगाएगी, एक तो आपको पता ही है सोलर एनर्जी, दूसरा है आपके जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनियां होगी उनमें भी पैसा जाएगा। फिर आपके जो भी न्यू सोर्सेज होंगे, उसमें ये पैसा लगाएगा। दूसरा है क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबको पता है मोदी की गारंटी है, इंडिया टू स्पेंड $67 बिलियन इन एनर्जी सेक्टर। और वो भी कब तक, 2030 तक। 2030 तक अभी चल रहा है 24, तो 6 साल तो हमारे पास अभी इसके इन्वेस्टमेंट में ही लगेंगे। तो उसमें जब ग्रोथ आने में और भी 5 साल लगते हैं, मीन्स अगले 15 साल तक इसमें रिटर्न ही रिटर्न बनेगा, बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। और ये मैं आपको हमारे इंडिया की मेंटालिटी दिखाऊं आपको, तो हमारा जो 100% एसेट एलोकेशन होता है उसमें जो बैंक डिपॉजिट है हमारे, वो 35% के करीब होते हैं। मीन्स हम लोग मैक्सिमम, हमारा टेंडेंसी रहता है कि हम एफडी कराते हैं। प्रोविडेंट फंड में भी बहुत बड़ा कॉर्पस है तो उसको भी आप एफडी ही मान सकते हैं, ये 22% है। लाइफ इंश्योरेंस 18% है और कैश हम 8% है। तो ये मोटा मोटा हम चले तो 30, 20, 50, 60, 70, 75 और आप बोलोगे 80, अबव 80% हमारा पैसा रहता है वो सेफ हेवन में रहता है। और स्मॉल सेविंग कुछ होती है छोटी मोटी पोस्ट ऑफिस की, उसमें भी हमारा पैसा है जो 7% के करीब है। तो आप समझो कि 90% पैसा तो हमारा सेफ हेवन में रहता है। हम लोग शेयर बाजार में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देख लो, ये सिर्फ 1% लोग हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। और बाकी के लोग जो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं शेयर बाजार में, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के तहत इन्वेस्ट कर रहे हैं 6% लोग। मीन्स अभी भी जो म्यूचुअल फंड की एनएवी आपको बहुत ही रॉकेट टाइप दिख रही है ना, कि 10 रुपए से 180 हो गया, कोई 800 हो गया एनएवी, वो अभी बहुत ही छोटी एनएवी है। वो और भी बढ़ेगी क्योंकि ये लोग है ना, शिफ्ट होने ही है धीरे धीरे। आपका इंटरेस्ट रेट घटता जाएगा तो बैंक की एफडी की रेट घटती जाएगी, फिर आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता रहेगा, इनडायरेक्टली शेयर बाजार भी बढ़ता ही रहेगा। अभी आपको कंपेयर टू यूएस मैं दिखा देता हूँ कि यूएस में जो म्यूचुअल फंड का डाटा है वो आप देख लो कि 2011 में 16% के करीब था, और हमारे यहाँ कितना है, 6%, जो पहले तो और भी कम था। अभी जाके 6% हुआ, जब हाईएस्ट एवर हमारी एसआईपी सब्सक्रिप्शन है। अभी देख सकते हो कि 16% से लगाकर ये अभी 32, और अभी लगभग लगभग 35 के करीब हो गया। तो अभी कांस्टेंट ये है कि कोरोना के बाद लगभग लगभग यूएस में कांस्टेंट इसलिए है कि वहां पे बॉन्ड यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया, 4% के ऊपर बॉन्ड यील्ड होगा, तो वहां का स्टॉक मार्केट अभी क्या स्थिर चल रहा है। उस कारण से आपको इसमें रिटर्न नहीं दिख रहा है या एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही, क्योंकि वहां से म्यूचुअल फंड से शिफ्ट हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा ही आप समझे कि लोग एफडी करा रहे हैं, वो सही है एफडी करा रहे हैं, लेकिन शिफ्ट होगा, आज नहीं होगा। जब वहां के लोग 16 से 32 पहुंच गए तो हमारा भी 6 से 12 होगा, तो हमारा तो मार्केट लाखों में हो जाएगा। अभी मेरे सर्विस की बात है तो मैं म्यूचुअल फंड सर्विस देता हूँ, डीमेट सर्विस देता हूँ, इंश्योरेंस सर्विस देता हूँ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देता हूँ। ये मेरे सर्विस के बारे में हो गया। अभी हम एक सिस्टमेटिक पावर, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है उसका पावर बता देते हैं आपको, कि आपको अगर 1 करोड़ बनाना है
1 करोड़ बनाना है तो उसके लिए आपको अगर 15% के हिसाब से या 12% के हिसाब से सिर्फ ₹5,000 चाहिए पर मंथ। सिर्फ ₹5,000 पर मंथ चाहिए, वो भी 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे-जैसे आप कॉर्पस बढ़ाते जाओगे, जैसे-जैसे आप कॉर्पस बढ़ाते जाते हो, तो उसमें क्या है ना, आपका 1 करोड़ रुपया और भी जल्दी बन जाता है। तो 10 से 15 साल में भी 1 करोड़ बन सकता है अगर 10 से 15,000 आप इन्वेस्ट करो। और वो बनता ही है, क्योंकि 30 साल का रिकॉर्ड है इसका, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ का। ये देख लो, कितने ही उतार-चढ़ाव आए। कभी गवर्नमेंट आई, कभी गवर्नमेंट गई, ये लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ, फिर ये हमारा कोरोना आया। मार्केट तो ऊपर ही जाना है, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहीं आएगा। बड़े लोग तो यहीं इन्वेस्ट करते हैं। प्लॉट-व्लॉट खरीदना है तो वही एक ही खरीदोगे, 10-15 हम खरीद नहीं सकते, तो सारा इन्वेस्टमेंट यहीं आएगा और यहीं से आपको रिटर्न मिलेगा। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related document carefully before investing.